हो गया। अब सुना, रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है कि रासायनिक समीकरण का मतलब ये है कि जो भी रसायन यूज हो रहा है, जो भी केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, उस केमिकल का गणितीय रूप में, मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मान लेते हैं, हम लिखा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर जल बनता है, उसी को अगर हम लिख दिए से H2O H2 प्लस O2 H2O, तो क्या रासायनिक समीकरण? समीकरण हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं हुआ। इसको आप पढ़ोगे कैसे? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से, है ना, मिलाने पर क्या बनता है? जल बनता है। ये वो एग्जाम्पल, और ये हुआ समीकरण। समीकरण देकर उदाहरण देना, इसे कहते हैं मैथमेटिक्स रूप, गणितीय रूप। ठीक है। अब ये कहा कि दो प्रकार के होते साहब, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक संतुलित और एक असंतुलित, है ना। अब समझना, डाड़ी होता है, डाड़ी, डाड़ी यानी तराजू। तराजू के किलो और सामान बराबर तो बराबर, ऊपर नीचे तो कम हो गया। तो कहता है कि अगर इधर हम मिलाएंगे, जैसे यहाँ क्या कर दिए हम, जैसे यहाँ पर हम मिला दिए, सल्फर ले लिए, सल्फर को मिलाया ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपने क्या देखा कि सल्फर एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है। अभी क्रिया किए तो क्या बना? सल्फर एक ऑक्सीजन दो, और नाम हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन हमने क्या किया? H2 लिया, O2 लिया, अब बना क्या? H2। तो हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो, यहाँ पर हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक, ये क्या हो गया? असंतुलित। क्या हो गया? असंतुलित। प्रोडक्ट तो बड़ा, लेकिन क्या हो गया? असंतुलित। अब आजकल क्या चलता है जी? आजकल एक बात चलता है ना अपने आसपास कि लड़का तो दहेज लेता है, बोले दहेज मांगता है, दहेज बोले खिलाफ होना चाहिए, दहेज क्यों लेता है? तो लड़की का बाप तो ढूंढता है कि लड़का तो मास्टर है कि नहीं, लड़का डॉक्टर है कि नहीं, लड़का तो इंजीनियर है कि नहीं, लड़का तो बड़का बिजनेसमैन है कि नहीं, लड़का तो खेती बाड़ी है कि नहीं। तो बाबू अब लड़का का सब ढूंढ लोगे, है? लड़की तो तुम्हारा कोई काम का ही नहीं है, क्या करोगे? बराबर तो करना पड़ेगा ना, डाने की तरफ तराजू तो बराबर करना पड़ेगा ना। बटखरा भारी है, क्या करो? भरना पड़ेगा ना। तो क्या करता है? दान देकर भरता है, उसको दान देकर भरता है, तो अच्छा लड़का मिलता है, इसलिए दहेज लेता है। जिस दिन लड़की का एक है कि जितना हम है उतना लड़का मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, दहेज देना नहीं पड़ेगा। जब बराबर क्वालिटी का लड़का लड़की होगा तो कभी दहेज नहीं देना पड़ेगा। इसलिए आईएएस जब लड़का ब्याह करता है, शादी करती है वो लोग, लड़का लड़की, तो कभी भी उन लोगों को दहेज नहीं देना पड़ता है। मास्टर जब शादी करता है क्या दहेज देना नहीं पड़ता है? क्यों? जहां तक दोनों कमा रहे हैं। लेकिन एक जॉब वाला हो, एक कम हो, तो उस एक तरफ गाड़ी का दो तराजू है, तराजू का दो पल्ला जो है, एक पल्ला में बटखरा वो भारी है और आपकी बेटी का वेट कम है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? आप दे देते हैं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया ये, बढ़िया हो। और लड़का अगर और बड़ा पढ़ा लिखा हो गया, पैसा वाला हो गया, तो कार भी देते हैं आप, जानते हैं बेटी का वेट कम है, और वहीं पर लड़की बन जाओ SDO, बन जाओ इंस्पेक्टर, बन जाओ क्लर्क, बन जाओ डॉक्टर, दहेज मांगेगा? नहीं मांगेगा। इसलिए एक बाप अपने बेटे पर बहुत खर्च करता है और एक बेटी पर कम खर्च करता है। इसलिए जब बराबर का नहीं होता है ना, तो दहेज देना पड़ता है। और ये दहेज क्या होता है? गरीबों के लिए समझ जाता है। और गरीबों को क्या होता है? वो दिया तो हमको भी दो, हालांकि वो बराबर का होता है। तो अमीरों की दिखावट में दामाद तो खरीदा जाता है अमीरों के घर में, इसलिए जमीन जायदाद मिलकर दहेज देना पड़ता है। जिस दिन लड़कियां पढ़ लेगी, लड़के पढ़ लेंगे, तो आपको दहेज देना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो नहीं मिला है का है? लो अच्छा, तो सेम कहानी यहाँ पर क्या है कि अभिक्रिया के दोनों ओर, इधर एक सल्फर, सुनो, एक इधर सल्फर, इधर ऑक्सीजन दो, और यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन देख रहे हैं कि संतुलित है, इधर भी तत्वों की परमाणु संख्या बराबर, इधर भी बराबर। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो, कितना हो गया? चार।
और यहाँ पर कितना है 2 और 1 3 बराबर हुआ नहीं। तो इनको बराबर करना, कैसे बराबर करेंगे देखो। अब यहाँ पर कर दे हम 2, कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर हम कर दे 4 हुआ। अब ऑक्सीजन पर भी 200 गुना है, 2 ऑक्सीजन हुआ, देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, अब हो गया संतुलित। तो एग्जाम में आप कहीं आएगा, क्या करना आएगा और संतुलित देगा, क्या संतुलित करें। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देगा एक ठो कि संतुलित है, इसको इस समीकरण को संतुलित करें, क्या करें संतुलित करें। तो आइए संतुलित करा सकते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, बस में आ गया इतना बात, ठीक। ध्यान बहुत ध्यान एग्जाम्पल दो